नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ, सप्तम स्कंध, अध्याय 6। प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। इस अध्याय के आज 17 और 18 नंबर श्लोक। जतो न कश्चि कोच कुत्रचित् वा दीन समात्मानं अमलं समर्थ विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडा मृगो यन्निगडो विसर्गः। ततो विदुरात् परिहृत्य दत्या दैत्येषु संगं विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं समुक्त संगैरिषितोपवर्गः। शब्दार्थ यतः क्योंकि, न कभी नहीं, कश्चित कोई, को किसी भी स्थान में, च भी, कुत्रचित किसी समय, बा अथवा, दीनः अल्प ज्ञान वाला, स्वयं अपना, आत्मानं स्वयं, अलम अत्यधिक, समर्थः सशक्त, विमोचितुं मुक्त करने के लिए, कामदृशां कामलोलुप स्त्रियों का, विहार विषय सुख में, क्रीड़ा मृगः खिलौना मनोरंजन का साधन, यत् जिसमें, निगड़ः जो भवबंधन की जंजीर है, विसर्गः पारिवारिक संबंध का विस्तार, यतः ततः ऐसे परिस्थिति में, विदुरात् दूर से ही, परिहृत्य त्याग करके, दैत्याः हे दैत्यों के पुत्र मेरे मित्रों, दैत्येषु दैत्यों के मध्य, संगम साथ, विषय आत्मकेषु जिन्हें इंद्रिय भोग की लत है, जो व्यसनी है, उपेत
पास जाना चाहिए। नारायणम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के, आदिदेवम, समस्त देवताओं के उद्गम, सह वह, मुक्त संगहि, मुक्त पुरुषों की संगति द्वारा, इसितः इच्छित, अपवर्ग, मुक्ति की आशा व मुक्ति का मार्ग। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियमों से बंध जाते हैं। वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती है। निसंदेह है ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसे ही जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों, नातियों तथा पर्ण नातियाँ से घिरे रहते हैं और इस तरह वे भवबंधन की जंजीर से जकड़ जाते हैं। जो लोग ऐसे जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं वे दैत्य कहलाते हैं। इसीलिए यद्यपि सभी दैत्यों की, यदि तुम सभी दैत्यों के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो जो समस्त देवताओं के उद्गम है। क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भवबंधन से मुक्ति पाना है। तात्पर्य। प्रहलाद महाराज यह दार्शनिक धारणा बताए रहे हैं। मनुष्य को गृहस्थ जीवन के अंधकूप को त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए जंगल में चले जाना चाहिए। हित्वात्मपातं गृहमंधकूपं वनंगतो यत् हरिमाश्रयेत। इस श्लोक में भी वे इसी बात पर बल दे रहे हैं। मानव समाज के इतिहास में कोई कभी या कहीं भी अपने परिवार के स्नेह तथा आसक्ति के कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका है। यहाँ तक कि जो ऊपर से बहुत पढ़े लिखे लगते हैं उनमें भी वही पारिवारिक आसक्ति पाई जाती है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था या अशक्तावस्था में भी वे अपने परिवारों की संगति नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वे इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त रहते हैं। जैसा कि हमने कई बार व्याख्या की है, यन मैथुनादि गृहों में भी सुखम ही तुच्छम, तथाकथित गृहस्थ मात्र यौन सुख के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस प्रकार वे अपने को पारिवारिक जीवन की श्रृंखला से बांधे रखते हैं। यही नहीं, वे अपने बच्चों का भी इसी तरह बांधा रखना चाहते हैं। ऐसे लोग स्त्रियों के हाथ के काठपुतली बनकर संसार के गहनतम भाग में जा गिरते हैं। अदांत गोभीर विशतांग तामिश्रंग पुनः पुनः चर्मित चर्वणानाम। क्योंकि वे अपनी इंद्रियों की वश में नहीं कर सकते, अतः वे चर्बित चर्वण जीवन विस्तार व जीवन बिताते रहते हैं और संसार के घोर अंधकारमय भागों में नीचे चले जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे दैत्यों की संगति को छोड़कर भक्तों की संगति ही करें। इस प्रकार वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है व मुक्त हो सकेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुपुते सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज ये दो श्लोक एक साथ में है, 17 और 18। 17 नंबर श्लोक में भौतिक जगत में व भौतिक संसार में कैसे जीव भवबंधन में जकड़ जाता है तो उसको बताए, और दूसरे श्लोक में उसमें उसी भवबंधन से मुक्त होने के उपाय बताया गया। प्रभुपाद जी श्लोक में कहते कि प्रकृति में ये श्लोक ये पहले से ही प्रहलाद महाराज जो शिक्षा अपने पिताजी को बताए थे, किसको? हिरण्यकशिपु को। वही शिक्षा के ऊपर ये वो सबसे पहला जो बताए थे अपने पिताजी को, हैं तत्साधु मन्ये असुर वर्ज्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्राहात् हित्वात्मपातं गृहमंधकूपम वनं गच्छन्तुम हरिमाश्रयेत। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा था अपने बेटा प्रहलाद को सबसे पहले गोद में बैठाकर कि क्या सीखा, तो जो सीखा बहुत कुछ सीखा होगा गुरु से, लेकिन सबसे जो तुमको है जो अच्छा लगा वही माने फ्री माइंड में बोलो क्या है। तो ये ना तभी प्रहलाद ने ये कहे कि हे असुर वर्ज्य देहिना, किसको? हिरण्यकशिपु को ये संबोधित किए थे। हाँ, कहे कि आप असुरों में श्रेष्ठ है, कहे ना कि हे पिताजी सीधे। हाँ, तो बोलते कि पिताजी मैं इसी को सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। किसको श्रेष्ठ मानता हूँ ना? मनुष्य को चाहिए कि प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में व अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता है, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को
त्याग कर वन में चले जाएं। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाएं, जहाँ केवल कृष्ण भावना में व्याप्त है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरण ग्रहण करें। तो इस संसार में, भौतिक जगत में हम क्यों फंसे हुए हैं, क्यों संसार में फंस जाते हैं व्यक्ति? भाई जन्म मृत्यु संसार में क्यों बार बार भ्रमण करते रहते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो चक्र क्यों समाप्त नहीं होता, किस लिए हम इसमें फंसे हुए हैं? 84 लाख जोनी में जितनी भी जीवात्मा है, केवल मनुष्य जोनी में जितनी भी है, ये फिर दोबारा शरीर प्राप्त करने का मुख्य क्या लक्ष्य है? किस लिए आते दोबारा? हैं? सभी को चारों चीज चाहिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये कोई चढ़िया देख, कोई चढ़े कहीं दिया है, घोंसला दिया है, तो सुबह सुबह उठकर वो चढ़े जो बच्चे क्या शुरू करते हैं? चा 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 चा, वो अपने भाषा में बोलते हैं। कहाँ खाना मिलेगा हैं? और सूर्य सुबह से ही शुरू हो जाता है, वही चिंता, आहार। फिर जो तो घोंसला बना दिया, कम से कम अच्छा से वो शुरू रहेगा। जब कोई वो दूसरा पशु अन्य दूसरे प्राणी आकर उसको नष्ट न कर दें, बाद कोई सांप आदि आकर उसको उसके अंदर प्रवेश न कर जाए, तो सुरक्षित है। और वही पक्षी की जोनी में, पशु की जोनी में, 84 लाख जोनी में प्रत्येक जीव को मैथुन चाहिए। हाँ, स्त्री, प्रत्येक में स्त्रीलिंग और पुंगलिंग दोनों है, पुरुष और स्त्री हैं। ये संसार में हम इसीलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हमारे यही आकर्षण है, पुरुष के आकर्षण स्त्री के प्रति, स्त्री का आकर्षण पुरुष के प्रति। ये आकर्षण जब छूट जाएगा तो बंधन भी छूट जाएगा। हाँ, जो कि हम है नहीं उसको है मानते, इसी को कहते माया। हाँ, भगवान कहते माया किसी को कहते हैं? ऋतेर्थम जद प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भास यथातम। भगवान कहते हैं कि जो मेरे संबंधित नहीं, जो भागवत की चतुश्लोकी की दूसरा श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भगवान कृष्ण के साथ संबंधित नहीं है तो उसी को कहते हैं माया। जिस ज्ञान भगवान के साथ, जिन ज्ञान के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति करने का मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान से हमको जो दूर करता है तो ही माया है। जो है नहीं उसको हम है मानते हैं। हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, कोई पुरुष के शरीर में, कोई स्त्री के शरीर में, कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है नहीं? कौन है? अहम ब्रह्मस्मि कहता ना, मैं ब्रह्मन हूँ। अपना अपनी इच्छा के आधार पर हमको शरीर मिला। भगवान जबरिया किसको शरीर दिया? नहीं। जो जैसे प्रारब्ध, जैसे ही इच्छा प्रकट किया, इच्छा के आधार है, इच्छा के आधार पर है। जंतु देह प्रपत्यते, जो जंतु तो शरीर प्राप्त करता दैव नेत्रेण, हाँ, लेकिन कर्मेण दैव नेत्रेण, जैसे जैसे कर्म किया उसी की विचार करके ही दैव के बड़ा हमको शरीर दिया है। लेकिन ये गारंटी नहीं कि हमें इस शरीर में, पुरुष शरीर में है तो अगला शरीर, अगला जन्म भी पुरुष शरीर में रहेगा। कोई पुरुष यदि स्त्री आसक्त होता तो अगला शरीर उसका स्त्री का है, और यदि स्त्री पुरुष आसक्त रहता तो अंत समय में, जैसे वो नारद मुनि ने समझा है चौथा स्कंद में, पुरंजन के उपाख्यान में, तो यदि स्त्री पुरुष के चिंतन करके अंत समय में शरीर त्यागेगा, क्योंकि साधारण स्त्री पुरुष पति पत्नी में आप सबसे प्रेम तथा कथित सांसारिक प्रेम रहता है, तो इसलिए अंत समय में स्त्री का चिंतन पति में होता है, पति का चिंतन, बस अगला शरीर पति को स्त्री और पत्नी को पुरुष शरीर मिल जाता है। इसलिए शरीर परमानेंट नहीं है। ये बंधन इसी के लिए क्योंकि हमारा मन में यही काम वासना के कारण है। हमारा मन में जो मैथुन इच्छा है, इसीलिए हम फंस जाते हैं संसार में, बार बार जन्म चक्र में भटकते रहते हैं। ये यहाँ पर कहते कि काम दृशंग विहार क्रीड़ा मृगंग, एक स्त्री के हाथ में पुरुष को कैसे बनते हैं प्रकृति में है, एक क्रीड़ा मृग कैसे खेलौना जैसे बन जाता है। स्त्री पुरुष को कैसे आकर्षित करती है। हाँ,
एक तो उनकी बोली बहुत मीठे होता है, सुंदरता, उनकी वचन बोलना मीठी होता है, और जीवा को सबसे हमारा जो पहला इंद्रियां जिसको तृप्त करने से फिर अन्य इच्छा तो जीवा को तृप्त करने के लिए पत्नी क्या करती है, अच्छे अच्छे खाना बना के देती है, तो कृष्ण को अर्पण करके चाहे वो खाया और खाना खाया तो फिर जीवा उपदेशामृत में कहते हैं रूप गोस्वामी, जीवा उदर जननेंद्रिय तीनों एक लाइन में है, तीनों को तृप्त करती है। जीवा की तृप्त होता है, उदर भी तृप्त होता है, और मैथुन आदि माध्यम से वो तो उसको भी तृप्त करता है जननेंद्रिय। तो उसी से जकड़ जाते हैं, गृह अंधकूप में फंस जाता है व्यक्ति, सोचता कि यही प्रकृति में सुख है, यही, इससे और कोई दूसरा सुख नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि तात्पर्य में कहते कि हित्वात्मपातं गृह अंधकूपम, ये गृह अंधकूप में तो फंस गए हो, इसको छोड़कर कहाँ चला जाना चाहिए? वन में चला जाना चाहिए, हरि को आश्रय करना चाहिए। यदि इस श्लोक में कहे कि नारायण को आश्रय करने, भगवान नारायण के चरणारविंद को आश्रय करने के लिए श्लोक कह रहा उपेत नारायण आदिदेव। लेकिन पहले श्लोक में कहे थे कि प्रहलाद महाराज ने कहे थे कि असुर वज्र देहिना, कि हे असुरों के श्रेष्ठ, आपको अभी समय हो गया वानप्रस्थ लेने की, घर छोड़ के जाओ। कहाँ? वन में चला जाने। कौन सा वन में? प्रभुपाद जी कहते कि वृंदावन में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय को पूछे थे, सर्वत तेजी जीवेर कहाँ वास, सब कुछ छोड़कर जीवात्मा कहाँ वास करेगा, जीव कहाँ वास करेगा, तो अभी क्या उत्तर दिए थे? श्री वृंदावन धाम जहाँ नित्य लीला रस। तो वृंदावन में ऐसे पहले कहे थे, यहाँ जैसे ही, तो इसलिए तो घर को त्यागना चाहिए। यदि हम ठीक है हमें पूरे निवृत्ति मार्ग को शुरू से फॉलो नहीं कर सकेंगे, सीधे ब्रह्मचारी, प्रभुपाद जी कहते थे ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यासी इज फर्स्ट क्लास। जो नहीं कर पाएगा इसको कृत्रिम रूप में भी फॉलो नहीं करना चाहिए। जब तक आपके मन में कामनाएं वासनाएं भरा हुआ है, मैथुन इच्छा संपूर्ण नष्ट नहीं हुआ, तब तक आपको कृत्रिम रूप में संन्यास आश्रम नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो कृत्रिम तो फिर क्या करेगा? तो गृहस्थाश्रम प्रवेश करेगा, ठीक है, गृहस्थाश्रम प्रवेश किया, लेकिन तब ठीक वर्णाश्रम धर्म को पालन करो। 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 साल के बाद 25 से 50 वानप्रस्थ है, नहीं सॉरी 25 से 50 गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन 25 से 50 तक बस। इसके बाद इंद्रिय शिथिल होते हैं, 50 के बाद कहते कि वानप्रस्थ में जाओ। वानप्रस्थ में स्त्री रह सकता है पति के साथ, हैं, वानप्रस्थ में स्त्री रह सकता है पति के साथ, लेकिन मैथुन आगार जीवन नहीं, मैथुन सुख नहीं। मैथुन को बंद कर केवल पति पत्नी दोनों परस्पर में सहायता करते हैं, किसमें? भगवान की भक्ति में। केवल भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो सहायता केवल करती है। जैसे धृतराष्ट्र चला गया, गांधारी उनके साथ गई, लेकिन वो सहायता केवल सहायता करने के लिए, इंद्रिय सुख के लिए नहीं, भक्ति में सहायता करने के लिए। लेकिन 50 साल उम्र में यदि इसलिए कोई घर त्यागने के लिए तैयार है वानप्रस्थ जाने के लिए, कलयुग में कोई तैयार होता है? तुरंत कहेगा देखो ये बच्चा को मैं, बेटा मेरा है, इसको पढ़ाया लिखाया और इसको इतने बड़ा किया, अभी नौकरी किया, अभी मुझे बोल रहा घर वृद्धाश्रम में क्या कर देगा? एडमिट का तो विदेश में तो सब है सही, सब वृद्धाश्रम यहाँ भी इंडिया में भी हो गया है। मतलब 50 साल हो गया, तुम घर में डिस्टर्ब करते हो, जाओ बाहर चले जाओ। वहीं बाहर निकाल देता, अपने पत्नी वधू कहने पर उसका पत्नी को सुनकर हमको निकाल दिया, घर से निकाल दे रहा है, बाहर है नहीं तो। लेकिन प्रकृति में इनको वॉलंटियर ही छोड़ देना चाहिए, जानता है ये वैदिक रीति है, वैदिक सभ्यता की रीति है। 50 साल के बाद वानप्रस्थ वॉलंटियर नहीं छोड़ के चले जाते थे घर। लेकिन आजकल बहुत धक्का लगाने से भी कोई छोड़ने वाला नहीं है, कोई छोड़ेगा? और उल्टे और बोलेगा बोले मैं कैसे निकलेगा मुझे, हैं कि देखता हूँ कैसे निकलना है, अभी सारे संपत्ति मेरे नाम में है अभी तक भी। तो इसीलिए
कली युग में है, ये तो छोड़ने वाला है नहीं कोई 50 साल उम्र में। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे वनं गच्छम तुम हरिमाश्रयत, अभी छोड़ो, घर छोड़ के बना जी नहीं गृहस्थ लाइफ से फिर वनचारी बनो। हाँ, अभी जाओ स्वतंत्र बना जी कहीं, बस अभी भगवान के अभी हो गया गृहस्थ जीवन तुम्हारा, इंद्रिय तृप्ति का समय चला गया, अभी हरि में आश्रय, हरि को आश्रय करके ही उपेत नारायण आदिदेव, आदिदेव भगवान नारायण को आश्रय कर। हाँ, लेकिन कोई सब ठीक ऐसे करने के लिए तैयार भी नहीं है। लेकिन यदि कोई इसके बाद तो फिर 75 साल पहुंच गया तो पत्नी भी नहीं रहेगा साथ में। अकेले ही संपूर्ण है। ऋषभदेव स्वयं भगवान आचरण करके सिखाए, कैसे संन्यास लेके चले गए, राजा थे पुराने भगवान ऋषभदेव, और कैसे जंगल में जाकर आज संन्यास आश्रम को स्वीकार करके किस प्रकार उन्होंने आदर्श निभाया। लेकिन इस कली युग में क्यों नहीं होता ऐसा, कारण क्या है? किसी लिए कली युग में ऐसे नहीं हो पाता है। हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेइव गतिरन्यथा। किस लिए? क्योंकि ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है, ये कहा गया संन्यास आश्रम केवल ब्राह्मणों के लिए। किसके लिए है? ब्राह्मण। अभी तक भी मायावादी संप्रदाय हमारे से गौड़ीय वैष्णव में देते ब्राह्मण गुण का तो देखकर, अभी तक भी जो मायावाद संप्रदाय में जो ब्राह्मण घर में जन्म लिए नहीं लिया तो संन्यास नहीं ले सकता है। सन्यासी बनने के लिए व्यक्ति को ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है। लेकिन कली युग में क्या है? कलौ शूद्र संभव, जन्म से ही सारे शूद्र है। जन्म शूद्र है तो इनको कैसे संन्यास? जब ब्राह्मण बनेगा तभी तो संन्यास लेगा। इसलिए जब इस्कन में हमने इनको भक्ति सरस्वती ठाकुर जैसे इंट्रोड्यूस किया पहले गौड़ीय मठ में, एक गुणगत है, जन्म कर्म विभाग जो आधार पर ही जाति विभाग है। गुण कर्म विभागश्च चतुर्वर्णमया सृष्ट गुण कर्म विभाग। गुण कर्म के आधार पर कहा कि फिर उन्होंने तो ठीक है उनको ब्राह्मण दीक्षा का इंट्रोड्यूस करे, ब्राह्मण दीक्षा दिया है, सेकंड इनिशिएशन धी जो बनना। फिर ब्राह्मण बनने के बाद फिर उसको अधिकार है। प्रभुपाद कई जगह पर इसको कोट करते कि जन्म ना जायते शूद्र संस्कारे द्विज उच्यते वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ये, लेकिन हम जो इस्कन में दीक्षा दिया जाता है, जिसको ब्राह्मण दीक्षा होता है, सेकंड इनिशिएशन होता है, बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण का काम क्या है? संन्यास लेना, इसको भी चाहिए, उसके लिए भी तैयारी होना चाहिए। ब्राह्मण है तो उसको संन्यास लेना जरूरी है, ब्राह्मण को संन्यास लेना है। यदि ब्रह्म ज्ञान है तुम्हारे पास, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर संसार में जकड़ के नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मण को संन्यास, और गृहस्थ को नहीं, सॉरी जो वानप्रस्थ कहाँ तक जाएगा? क्षत्रिय युधिष्ठिर महाराज आदि जैसे पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के बाद उसको क्या किए? संसार त्याग की वॉलंटियरली। परीक्षित को बैठाकर सिंहासन में चले गए, छोड़ दिए घर वाले। पूरा विश्व के सम्राट थे। हमारा तो कोई एक फ्लैट होगा, कोई थोड़ा बहुत होना, लेकिन पूरा विश्व के सम्राट है युधिष्ठिर महाराज। वॉलंटियरली छोड़ के चला गए हैं, बैठा दिए परीक्षित को राज सिंहासन में, बस वानप्रस्थ में निकल गए। वो निकाले तो तुरंत उनके साथ में ये सब निकल गए, उनका भाई और उनकी पत्नी द्रौपदी सब निकले। लेकिन ये वानप्रस्थ तक उन्होंने आदर्श दिखाया, वानप्रस्थ में जाकर किस प्रकार वो संसार को त्यागा है। क्षत्रियों के लिए वानप्रस्थ तक है, वानप्रस्थ तक इनको वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शनल, जो संन्यास कभी कभी ऑप्शनल है उनके लिए, वो ले सकता नहीं ले सकता, लेकिन उसको वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए। जो वैश्य है, वैश्य को क्या करना? वैश्य को तीनों द्विज होते हैं, तीनों को ब्राह्मण का जनेऊ धारण करने का अधिकार रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को कभी भी जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं। और वैश्य क्या करेंगे? वैश्य कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य ये सब कार्य करता है। और लेकिन कृषि के उसको कहेगी गृहस्थ जीवन में ही रहना चाहिए वैश्य को। यदि जरूरत है, यदि विशेष स्थिति में वो वानप्रस्थ तक जा सकता है।
वैश्य को भी नहीं कहा गया संन्यास लेने का, हैं? वैश्य के कहाँ तक रहेगा? वानप्रस्थ ऑप्शनल है, गृहस्थ में रहेगा। और शूद्र तो जनेऊ धारण नहीं करेगा, वो तो सदा सदा के लिए किस में रहना चाहिए? गृहस्थ में रहना चाहिए। शूद्र को नहीं कहा गया घर बार छोड़ने के लिए, हैं? और कलि युग में जन्म से सारे क्या है? शूद्र है। और उसमें से यदि कोई हाईएस्ट उठेगा, चेतना को आगे बढ़ाएगा, चेतना को वृद्धि करेगा, तो फिर वो आगे बढ़ेगा ब्राह्मण तक। यदि ब्राह्मण का गुण है हासिल करेगा, फिर आस्ते आस्ते है। लेकिन हमारे इसका यदि वो ये गुणगत होना चाहिए, हम देखते कि जनेऊ धारण करने से भी कोई ब्राह्मण का गुण होता ना क्या है? जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह सत्कर्म निपुण विप्र है। लेकिन तो इसीलिए हम देखते कि ये कोई भी ये कलि युग में लोग कोई मारे यदि कहा गया, भागवत का निर्देशन दिया गया, प्रहलाद महाराज कह रहे कि अभी छोड़ दो घर बार छोड़ के क्या करो? हाँ, नारायण को आश्रय करो। दैत्य से संगम विषयात्मक दैत्य पुत्र छोड़ दो, संसार के ये सब घर बार संग को छोड़कर उपेत नारायण आदि देवम समुक्त संगैर इसी तो अपवर्ग। पवर्ग और लास्ट शब्द अपवर्ग, अपवर्ग अर्थात मुक्ति है। पवर्ग का अर्थ संसार में जितने भी पवर्ग में फंसे हुए हैं, तो जन्म होते संसार में फंसने का अर्थ क्या? परिश्रम। प का अर्थ मुख से फेड़ निकालने तक लोग परिश्रम करते हैं। किस लिए? मनी स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन। धन कमाना, धन ही सब, धन कमाना ठीक है, धन कमाओ, लेकिन कब तक कमाते रहते ना? फेड़ निकालने तक हैं। खाना पीना सब चिंता भी नहीं करते हैं। इंडिया में तो थोड़ा बहुत है, और बाहर में जो इंडिया की बाहर तो वो क्या करते हैं? वीक में सिर्फ एक बार कुकिंग करते हैं। कौन सा दिन? संडे का दिन कुकिंग करके फ्रिज में रख दिया, बस 7 दिन तक उसी को निकाल कर खाते रहते हैं। उसी को खाते रहेंगे, थोड़ा गर्म कर लिए फिर खाया उसको। तो ऐसा करते हैं, इतनी कष्ट पर, लेकिन फेड़ निकालने तक परिश्रम करते हैं। जितनी घंटे जब पैसा करें, फिर ओवर टाइम करके फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्या चाहिए? डॉलर, बाप रुपया है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते ऐसा मत करो, ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन लोग फिर भी कलि युग में धन सबको चाहिए, धन कमाते, डिग्री इसलिए लेते, पढ़ते किस लिए स्कूल। प्रभुपाद जी पहले कहें ये सारे हो रहा है केवल हमारे शिक्षा पद्धति के गलती के कारण। शिक्षा पद्धति हमको बचपन से ही सिखाता है। इस अध्याय के पहला श्लोक में ही कहा गया, इस अध्याय के पहला श्लोक में कहे प्रहलाद महाराज ने, क्या कहे? हाँ, पहला श्लोक कौन याद रखा? बोलो। हाँ, प्रहलाद महाराज पहले से ही कहे शिक्षा में, कौमारे आचरत प्राज्ञो धर्मान भागवत दुर्लभम मानुषंग जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थात ये दुर्लभ मनुष्य जन्म है। इसलिए 5 साल उम्र में शिक्षा की पद्धति शुरू हो जाना चाहिए, गुरुकुल में एडमिट होना चाहिए हैं। लेकिन शिक्षा तक एडमिट तो हो जाना चाहिए। आप तो एडमिट तो हो रहे हैं, है कि नहीं? 5 साल उम्र होने से लेके वो एडमिट कराते, लेकिन वो कौन सा स्कूल है? संध अमर के स्कूल, क्योंकि वहाँ आत्मज्ञान की शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। वहाँ का क्या है? तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयु पय परम न तथा बिंदते खेमं मुकुंद चरणाम्बुजम है। ऐसा प्रयास मत करो हैं। प्रहलाद महाराज आगे श्लोक में कहे तत्प्रयास न कर्तव्य जथा आयु, समय को व्यतीत ऐसे ही नहीं कर, ऐसे ही गवाओ मत। जिसमें आहार निद्रा भय मैथुन की शिक्षा दिया जा रहा, जो जीवन का लक्ष्य प्रकृति में नारायण आश्रय करना, भगवान के चरण कमल को आश्रय करना नहीं बताया जा रहा है, तो हमें सारे समय को उसी में नष्ट करते। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं भी आत्मज्ञान की शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं कहते कि उपेत नारायणम आदि देव, कोई बोलता है? कोई नहीं कहता। लेकिन फिर भी हम ऐसे ही, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयु वय परम। ये हमारा जब ये आयु मिला है, मनुष्य जीवन का जो अवधि है, ये बड़े बार बार हमको ये सुयोग नहीं मिलता है। एक बार इस मनुष्य जीवन बीत जाएगा, हाँ, पूरा इसको यदि हम हरि भक्ति में नहीं लगाएंगे, हैं,
दुर्लभंग मानुषंग जन्म, मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हरि हरि विफले जन्म कुहाइनु। लेकिन हम ऐसे प्रहलाद महाराज कहते इसलिए ऐसे प्रयास नहीं करने का, ऐसे स्कूल में एडमिट करो कि ऐसे ही भौतिक जगत, भौतिक शिक्षा प्राप्त करके भौतिक डिग्री लेकर फिर यदि वही इंद्रिय तृप्ति में फंस गया तो लाभ क्या है? जत आयु वय परम न तथा बिंदते खेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। लेकिन प्रकृत हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान मुकुंद की चरण कमल को आश्रय करना है। लेकिन ये यदि नहीं हो रहा तो फिर वो शिक्षा बेकार पूरा वृथा गया है। इसलिए आप ये संसार में सभी लोग, प्रभुपाद जी कहते कि जो बड़े बड़े चिकने चुपड़े, जो बड़े बड़े शिक्षित माने जाते हैं, समाज में बड़े उच्च श्रेणी के लोग भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े डिग्री हासिल किए हैं। अब जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, ये लोग भी ऐसे ही जीवन बिताते हैं। ये लोग भी समझ में नहीं आता क्योंकि ये समाज में माने जाते हैं बड़े बुद्धिजीवी, लेकिन ये क्या बुद्धि प्राप्त, इनको भी यही सांसारिक बुद्धि में ही फंसे हुए हैं। इसीलिए वो प्रकृति में जो भक्ति के मार्ग पर जो सद्गुरु की चरणाश्रित होकर भक्ति कर रहे हैं, उनकी महिमा को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे कर्तव्य हमें महाजन, जैसे महाजन जैन गतस्य पंथा, जैसे महाजन है प्रहलाद महाराज, उनकी शिक्षा को स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। नहीं तो ये प वर्ग में परिश्रम करते रहेंगे, मुख से फेंड निकालने तक, परिश्रम करते रहे कब तक ना, मुख से फेंड निकालने तक लेकिन इतने सारा परिश्रम करके जो धन कमाया वो सब बेकार चले जाता है। बेकार जाता है ना, मरने के साथ कुछ लेके जाएगा, आया अकेला और जाएगा अकेला, कुछ लाया था ना, कुछ लेके जाएगा। कुछ लाया भी नहीं है, कुछ लेके नहीं है, मुट्ठी बांध कर आए बंदे हाथ पसार कर जाएगा। कुछ लेके जाएगा, सब छोड़ के यहीं जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा है, अंतिम समय तक वही चलता रहता। तो इसलिए बेकार जाता है सारा परिश्रम। अंत में मृत्यु आकर, मृत्यु सर्वहरश्चा, सब हरण कर लेता है। लेकिन अ लागने से, उसके नकार अर्थ में लागने से, अ शब्द लगता तो नकार अर्थ में होता है, अर्थात अपवर्ग है। मुक्त संगैर, इसी तो अपवर्ग मुक्त संगैर, क्योंकि मुक्त लोगों की जो प्रकृति में संसार के बंधन से मुक्त है, उन्हीं के संग करने के लिए हमको प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। नहीं तो हम संसार के बंधन में जरूरत, संसार में कहते कि जोशिता संगी संग, जो जोशिता स्त्री के संग करता है, वह स्त्री के संगियों के संगी करता है। तमोद्वार, वो कहाँ जाता है? तमोद्वार, नरक की गेट में जाता है, नरक के द्वार में जाता है। और मुक्त संग का कौन है? यदि साधु के संग करेगा तभी कहाँ जाएगा? आहुर विमुक्ते, द्वारम आहुर विमुक्ते। तो इसके द्वार गेट वैकुंठ के मार्ग पर जाएगा। यदि कोई भक्त का संसार में रहकर भी यदि साधु संग करेगा, साधु संग करने से आस्ते आस्ते उसकी आसक्ति भवसागर से छूटता, संसार के प्रति आसक्ति छोड़कर भगवान के प्रति आसक्ति को साधु जोड़ता है। तो इसलिए सत्संग करने की कहा गया। हम सत्संग यदि छोड़ते हैं तो फिर हमारा आस्ते आस्ते हमारा आसक्ति किस में लगता है? संसार में। संसार में इन्हें आसक्ति संसार में होता था, आस्ते आस्ते में हमारे मार्ग जो नरक को जाने का गेट खुल जाता है। लेकिन यदि हम इसको छोड़कर साधु संग करेंगे, सत्संग में बैठकर हरि कथा श्रवण करेंगे, भगवान कहते कि मेरी भक्त तो वैसे ही होते हैं, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त तो ऐसे होते कि इनकी संपूर्ण मति मेरी चरण कमल में लगा रहता है, इनके संपूर्ण जीवन काल मेरी सेवा में समर्पित रहता। मच्चित मद्गत प्राणा, और परस्पर में सदा मेरे बारे में ही चर्चा करते। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, सदा मेरे बारे में ही
वार्तालाप चर्चा करते हैं, उसी के श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती रमंती, इसी में इनको परमातृप्ति आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जो संसार में फंस गया व्यक्ति वो साधारणतः तो ऐसा ही है, जो कि संसार में प्रभुपाद जी के जकड़ जाता है और उसे पुत्र भी होता, पुत्र का पुत्र है, नाती होता, नाती की बात फिर पड़नाती भी हो जाता है। ऐसे ही हो कि वो पूरा संसार में फंस जाता, अंत समय तक इसी में फंसे रहता है। अजामिल जैसे हो जाता है, लेकिन अजामिल तो भाग्यवान था, कैसे भी हो हैं, भगवान के नाम अंत समय में उच्चारण कर लिया है। लेकिन ऐसा सभी लोग मत सोचने कि ऐसे हम भी ऐसे ही करेंगे लास्ट तक देखे हैं, ये संभव नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि कौमार आचरत प्रज्ञ, बचपन से ही भक्ति शुरू कर देना चाहिए। यदि कोई नहीं किया, अभी हम प्रभुपाद जी के निर्देशन को स्वीकार करते हुए अभी से प्रारंभ करना चाहिए। कलि युग में भक्ति के प्रारंभ करना कोई कठिन व्यापार नहीं है, सिर्फ 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना और हरे कृष्ण कीर्तन और जप करना है। नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना और अवैध संग से मुक्त रहना आसान है। इसमें कौन सा डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट कौन सा है? अवैध संग, वही काम इच्छा, मन में जो वही इंद्रिय तृप्ति वासना, ये जाता नहीं। लेकिन इसको सत्संग में जाकर साधुओं की संगति में मुक्त आत्माओं के साथ संगति करने से आस्ते 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 ये वासना नष्ट हो जाते हैं। जब तक काम वासना नष्ट नहीं होगा, हमें फिर दोबारा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक हमारे मन में ये मैथुन आकार जीवन की इच्छा है, फिर दोबारा शरीर, इससे मुक्ति नहीं मिलेगा। जब कोई व्यक्ति जान सकता कि मेरे और दोबारा जन्म है कि नहीं है, क्योंकि 99% लोगों के मन में ये, अकबर पूछा ना था बीरबल को, कब तक ये काम वासना रहता है? और कब तक बोला मृत्यु तक रहता है। यदि भक्त नहीं है तो मृत्यु तक रहेगा। वो तो लेके गया था हॉस्पिटल का परिदर्शन करने के लिए लेके गया अकबर को, लेके बोला कि आपका लड़का, आपका जो राजकन्या जो सबसे छोटे लड़की है, जो जुबा लड़के जो 15-16 साल की उम्र में, उसी को लेके आइए साथ। और बूढ़े आदमी मर रहा था ऐसा पूरा गाँव, लेकिन अनाउंस हो रहा है कौन पधार रहे हैं आज हॉस्पिटल की परिदर्शन में, स्वयं सम्राट अकबर पधार रहे हैं, उनके साथ में उनकी लड़की भी, राजकुमारी भी पधार रही है। ये तो जा रहा, तो उसको अकबर चले गए, कुछ कोई आकर्षण नहीं। लेकिन वो जो उसके जो राजकन्या जा रहे थे, तो बुढ़ा ऐसे वो उसके राजकन्या को देखते हुए शरीर देख, यहाँ ऐसे देख बस तो आकर्षण रहता है व्यक्ति को अंतिम तक, जब तक जो सद्गुरु को ग्रहण नहीं किया, साधु संग नहीं किया। साधु संग करने से ही तो फिर आस्ते आस्ते साधु की कृपा से, साधु संग से, हरि कथा श्रवण करके ही, हरि कथा कीर्तन करके ही आस्ते आस्ते आसक्ति से मुक्त किया जाता है, नहीं तो नहीं। उसी बात को प्रहलाद महाराज भी कहते कि इसलिए है दैत्यों के पुत्र, यदि आप लोग सब राक्षस के पुत्र हो, लेकिन आप इनके संग छोड़ दो, घर व ये संग छोड़ के उपेत नारायण माया है, भगवान नारायण के चरण कमल को आश्रय करो। कैसे आश्रय होगा ना? मुक्त संगैर इसी तो अपवर, जो मुक्त आत्माएं हैं, साधु ही उनकी संगति करो, जो मुक्त हैं। और आप यदि ऐसे संगति करोगे, आपको भी आस्ते आस्ते उसी मार्ग में जाकर आप जन्म संसार से मुक्त हो जाओगे। 2 ही मार्ग है, साधु संग करोगे तो भगवत धाम जाओगे, और असत्संग करने से नरक में जाओगे। कोई प्रश्न है? समय हो चुका है। यस, यहाँ क्यों रखा? जल्दी जल्दी, क्विक।
तो इतने सारे बोला मैं सुना, क्लास तो पूरा उसी का पर दिया गया, वर्णाश्रम बोला, किसको संन्यास लेना चाहिए बोला, किसको नहीं लेना चाहिए। तो वो बताइए और क्या सुने, किसको संन्यास लेना चाहिए? जो ब्राह्मण है, हैं, यदि वो सोचता मैं ब्राह्मण हूँ तो उसको संन्यास लेना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। हाँ, आप यदि अपने को सोचते कि मैं ब्राह्मण हूँ तो फिर तैयार होना चाहिए आस्ते आस्ते। क्षेत्रीय वैश्य शूद्रों को नहीं कहा गया संन्यास लेने के लिए, तो केवल ब्राह्मणों के लिए। जो ब्राह्मण फिर भी, ब्राह्मणों में फिर जो उपयुक्त समझता अपने जो वेदांग पारंगम होता है, वो सोचता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो फिर उसको संन्यास लेना चाहिए। संन्यास आश्रम सबके लिए नहीं होता, लेकिन भक्ति सब लोग कर सकते। स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र तेपि जानती परांगति मांग ही पार्थ व्यपाश्रित्यस्तेऽपिषु पापजनयो। कोई भी व्यक्ति कितनी बड़े पापी व पाप जोनि से संबुद्ध क्यों न हो, लेकिन यदि वो भगवान हरि को आश्रय करता है, भगवान कहते सब मेरे पास आ सकता है। भक्ति जो को आश्रय करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आ सकता है भगवान के पास। लेकिन प्रचार के लिए चाहिए। हाँ, प्रचार के लिए यदि आप सबको उद्धार करना चाहोगे तो फिर इसलिए प्रभुपाद जी ने भी संन्यास लिया, फिर प्रचार में नहीं। भक्तिज्ञान सरस्वती ठाकुर ने इसलिए स्टार्ट किए। हैं, पहले कहते ना अरे क्या संन्यास कोई नहीं ले रहे थे, सब तो ऐसे ही थे, गोस्वामी लोग सब थे। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे क्यों स्टार्ट किया है संन्यास, ये प्रचार के लिए। लोगों को आज भी भारत में सम्मान है जो सन्यासियों का। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास लिए हैं, और माधवेंद्रपुरी उनका पहले थे, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, चैतन्य महाप्रभु। हमारे चार वैष्णव आचार्य, चार आचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी हैं, और विष्णु स्वामी, ये सभी सन्यासी हैं। इसलिए सन्यास जिसको जो सोचता है कि मैं सारा जगत का कल्याण करूंगा तो फिर उसको चाहिए, नहीं तो सन्यास लेके कोई चुपचाप 12 सन्यासी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहती है 12 सन्यासी हमको नहीं चाहिए, तो सन्यासी लेके चुपचाप घर में बैठना है ऐसे में। लेकिन यदि प्रचार सही करना चाहता है तो जिसको इच्छा है वो ले सकते, सबके लिए कंपलसरी थोड़ी कहा गया। महाराज बहुत अच्छे बताया। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला होगा कि जागे तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो कोई भी भक्त अपने आप को ये कब ऐसे सोच सकता है कि हम ये मतलब किसी को प्रीच ऐसे कुछ कर सकते हैं? हाँ, कोई भी भक्त अपने आप को कब ये समझ सकता है कि हम प्रीच कर सकते हैं, फिर ये जो उपदेश है कृष्ण चैतन्य कृष्ण भावना, गुरु आदेश, यदि गुरु का आदेश है तो बस प्रचार करेगा। हमारा आज्ञा कहो, आप कह रहे ना हमारा आज्ञा ही गुरु हो या तारो ही देश है, तो कब प्रीचिंग करेगा? जब पढ़ेगा, जो पढ़ता है उसको बोलना चाहिए। ये नहीं कि पूरा कंप्लीट करूँगा मैं पढ़ूंगा नहीं, इसके बाद प्रचार को ऐसा नहीं कहा। जितना पढ़ा उसको दूसरे को बोलना, जितनी ज्ञान है इतने दूसरे को बोलना, इसी के माध्यम से बढ़ेगा तुम्हारा रिमेम्बरिंग पावर है, इसको याद करने के लिए। जो प्रचार नहीं करता, ज्ञान होता प्रचार नहीं करता, उसको कृपण कहते हैं, वो माइजर है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे वो श्याम सुंदर प्रभु की लड़की थी सरस्वती, कुछ नहीं जानती, बच्ची थी 4 साल की, लेकिन वो प्रभुपाद हाउस के गेट में खड़े रहते थे। जो भी आता था उसको कहता था कि कृष्ण कौन है, बोलो बोलो बोलो, जब तक नहीं बोलेगा रोते था। तो वो बोलेगा आई डोंट नो, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ अ गॉड हेड, बोलो बस। तो बोले दिस इज पिचिंग है, बच्चे पिचिंग कर सकता है, पिचिंग कोई भी कर सकता है। जितने ज्ञान है उसको दूसरे को बताना, एक गुरु आदेश से है बताना चाहिए इसको, हैं? ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।